साथियों नमस्कार। जैसा कि सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी लोगों को मालूम होगा कि आज आरपीएससी द्वारा आरएएस प्री 2023 एग्जाम के संबंध में एक शुद्धि पत्र, एक नोटिस जारी किया गया है। वो शुद्धि पत्र या नोटिस जो आरपीएससी के द्वारा जारी किया गया है, उसका आरएएस प्री के रिजल्ट से किस प्रकार का संबंध हो सकता है, आरएएस प्री के एग्जाम की कट ऑफ में किस प्रकार का असर उस शुद्धि पत्र के माध्यम से पड़ सकता है, उसी के बारे में हम आज के सेशन में बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि किस प्रकार का शुद्धि पत्र आरपीएससी द्वारा आरएएस एग्जाम के संदर्भ में जारी किया गया है। शुद्धि पत्र की यदि हम बात करें तो आरपीएससी द्वारा ये शुद्धि पत्र जारी किया गया है कि आरएएस प्री 2023 का जो एग्जाम है उसमें वैकेंसीज की संख्या जो कि पूर्व में 905 थी उसे बढ़ाकर 972 किया जाता है। और इस शुद्धि पत्र के साथ साथ आरपीएससी ने इस प्रकार का एक बाइफर्केशन या पदों का वर्गीकरण जारी किया गया है और इस पदों के वर्गीकरण के शीर्षक में ही लिख दिया गया है कि कुल पद जो हैं वो बढ़ा दिए जाते हैं और 905 से उन पदों को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 972 अब कर दिया गया है। अर्थात अब 491 जो पद होंगे वो स्टेट सर्विसेज के होंगे और 481 पद जो हैं वो अलाइड सर्विसेज के होंगे। कुल मिलाकर 972 पद अब इस परीक्षा के लिए होंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि इस शुद्धि पत्र का क्या रिजल्ट से किसी प्रकार का संबंध है, क्या हम इस प्रकार की आशा व्यक्त कर सकते हैं कि ये नोटिस आरपीएससी द्वारा जारी किया गया है तो शीघ्र ही हमें रिजल्ट देखने को मिले। तो यदि हम बात करें कि आरएएस प्री 2000 के रिजल्ट से इस नोटिस का या इस शुद्धि पत्र का क्या संबंध है, तो जब आरपीएससी द्वारा इस प्रकार के शुद्धि पत्र जारी किए जाते हैं तब आरपीएससी द्वारा रिजल्ट भी कुछ दिनों पश्चात घोषित कर दिया जाता है। तो हम पूर्व अनुभव के आधार पर यह अंदाजा लगा सकते हैं कि शीघ्र ही हमें एक दो दिन में ही हमें आरपीएससी द्वारा आरएएस प्री का रिजल्ट जो है वो देखने को मिले। आरएएस प्री 2023 का जो रिजल्ट है, आरएएस प्री 2023 का जो रिजल्ट है वो घोषित आरपीएससी इस वर्गीकरण को जारी करने के एक दो दिन पश्चात घोषित कर सकती है। पूर्व के अनुभव के आधार पर ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि शुद्धि पत्र के माध्यम से पदों का नया वर्गीकरण जारी किया गया है ताकि किसी प्रकार का विवाद ना हो, किसी प्रकार का कोर्ट में जाने की स्थिति ना बने। इसलिए रिजल्ट जारी करने से पूर्व ही इस प्रकार के शुद्धि पत्र के माध्यम से सभी विद्यार्थियों, सभी अभ्यर्थियों को ये बता दिया गया है कि अब पदों की संख्या क्या है और किस प्रकार से इन पदों की संख्या के आधार पर आरपीएससी रिजल्ट बनाने जा रही है। तो ये तो था बात कि आरपीएससी के इस शुद्धि पत्र के माध्यम से हमें रिजल्ट जारी होने के संकेत मिल सकते हैं। इसी प्रकार बात करें पदों में बढ़ोतरी की, तो पदों की बढ़ोतरी की यदि बात की जाए तो जैसे हमने पूर्व में बात की थी कि पहले जो पद थे वो कितने थे, 905, और अब पदों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 972 कर दी गई है। तो कुल जो पद बढ़े हैं वो कितने हैं, 67 पद। 905 से पदों की संख्या कितनी कर दी गई है, 972 कर दी गई है। और अब है सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि क्या पदों की संख्या में बढ़ोतरी से कट ऑफ पर किसी प्रकार का प्रभाव पड़ सकता है। तो जी हाँ, कट ऑफ पर निश्चित रूप से पदों की संख्या बढ़ने का प्रभाव पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि यदि पद 905 जो कि पूर्व की स्थिति थी, 905 पद यदि होते हैं तो 15 गुना अभ्यर्थियों को यदि पास किया जाता है तो 905 को हम 15 से गुणा करते हैं तो संख्या निकल कर आती है 13,575। लेकिन सभी को मालूम है पदों की संख्या बढ़ा दी गई है, कितनी, +67 और कर दी गई है। तो अब पद हो गए कितने, 972। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब 972 पदों के 15 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। और अब पदों की जो संख्या है 15 गुना जो है, पदों की संख्या 972 हो जाने के कारण 972 का जो 15 गुना होता है वो है 14,580, और पहले थे 13,575 और अब हो गए 14,580 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए 15 गुना के हिसाब से क्या किए जाएंगे, एलिजिबल किए जाएंगे। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं 1005 अन्य विद्यार्थी जो कि पहले यदि संख्या कितनी होती, 905 होती, तो वो शामिल नहीं होते मुख्य परीक्षा के लिए। 1005 एक्स्ट्रा विद्यार्थी अब मुख्य परीक्षा के लिए जो है इस रिजल्ट के द्वारा शामिल होंगे। तो निश्चित रूप से कट ऑफ पर असर पड़ने वाला है। क्यों असर पड़ने वाला है? क्योंकि हम मान के चले, मान लो कि 300 विद्यार्थी जो हैं वो एक नंबर के दौरान, एक नंबर के अंदर 300 विद्यार्थी आते हैं सपोज,
फिर 300 विद्यार्थी यदि एक नंबर के अंतर्गत आते हैं तो 1000 में यदि 300 का भाग दें तो लगभग 3 आता है, तो 3 नंबर का फर्क कट ऑफ में लगभग पड़ सकता है। और यदि 300 नंबर भी ना माने, यदि हम 500 भी इस संख्या को माने कि प्रत्येक 500 प्रत्येक एक नंबर पे 500 विद्यार्थी शामिल हैं, तो भी हमें कट ऑफ में अंतर देखने को मिलेगा। यानी 1 से लेके 3 मार्क्स तक, 1 से लेके 3 मार्क्स तक जो कट ऑफ है वो घटने की संभावना अब इस पदवृद्धि के पश्चात लग रही है। और इसके द्वारा, इस सारे विश्लेषण के द्वारा हम कह सकते हैं कि पहले जो कट ऑफ जो है वो 90 के आसपास जाने का अनुमान था, अब वो घटकर 87 से 89 के बीच में कहीं ना कहीं क्या कर सकती है, रेंज कर सकती है। तो इस प्रकार की संभावना जो है वो इस पदवृद्धि के माध्यम से हम लगा सकते हैं। जैसे ही किसी प्रकार का अपडेट होगा फिर आपसे मिलते हैं अन्य सेशन में। थैंक यू।